बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमेशा की तरह आज भी अबीरा फूड सीक्रेट्स में मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी। चिकन हम लोग खाते रहते हैं, चिकन का सालन, चिकन का कोरमा वगैरह, बिरयानी वगैरह। आज मैंने सोचा कि हम बनाते हैं जी, स्टीम चिकन बनाते हैं और बहुत ही मज़े का चिकन बना है। ये आप ज़रूर बनाइएगा और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से जैसे चिकन बनते हैं वैसे ही ये चिकन मैंने बनाने की कोशिश की है। साथ में मैंने इसके रायता रखा है और साथ में सलाद वगैरह। और चिकन जो है वो स्पाइसी स्टीम है और बहुत मज़े का है, आप ज़रूर बनाइएगा। और ये रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि चिकन को बहुत अच्छी तरीके से आपने धोना है, धो के और इसको आपने इस तरह के कट लगा लेने हैं। मैंने इस तरह के पीसेस लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे मर्ज़ी आप पीसेस करवा सकते हैं। मैंने एक चिकन का 8 पीसेस करवाए हैं। आपने यहाँ पे नमक डाल देना है और थोड़ा सा आपने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। सिरका बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, 2 से 3 टेबल स्पून काफ़ी होंगे। यहाँ से थोड़ी वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी। मैंने दही में नमक, मिर्ची, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मिक्स कर रही थी, तो फिर ज़हन में बात आई कि मैं तो वीडियो बना रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने तंदूरी शान का तंदूरी मसाला इसमें ऐड किया है। क्योंकि मेहमान आए हुए थे तो इस वजह से मुझे वीडियो नहीं समझ आ रही थी कि क्या करूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी। यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया था और लहसुन और अदरक का आपने पाउडर भी इसके अंदर ऐड करना है और इसको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करके साइड पे आपने रख देना है इसको। इसमें आपने नींबू वगैरह कुछ भी नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी आपने सिरका लगा के चिकन को रखा हुआ है, तो आप वही इस तरह करेंगे। अब देखें कि चिकन ने थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल रखा हुआ है। आपने इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने घी में इसको फ्राई नहीं करना, बस जस्ट थोड़ा सा इसका कलर आना चाहिए, इतना फ्राई आपने इसको करना है ताकि जब हम इसको स्टीम करें तो ये टूटे ना और ये ख़राब ना हो। इस तरह के आपने नमक और सिरका लगा के इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको आपने ऊपर से ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, आपने इसको इस तरीके से पकते रहने देना है और इसके ऊपर आपने ढक्कन नहीं देना, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं देनी है, ठीक है। ये अब पक गया है, इसको मैंने साइड पे रख दिया है। दूसरी तरफ जो हमने मसाला इसका बनाया है इसमें हमने इसको मैरिनेट करके रखना है और आप 1 घंटा 2 घंटा आप मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं। मेरे मेहमान आए हुए थे तो मैंने जल्दी से इसको बनाया है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको 15 से 20 मिनट मैरिनेट करके रखा है और फिर मैंने इसको बना लिया था। और आपने 1 घंटा आप अगर इसको मैरिनेट करके रखते हैं, अगर आप रात को इसको मैरिनेट करके रख दें और सुबह तक ये रहे तो फिर और ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है अच्छा आएगा। अब आपने क्या करना है कि सारे चिकन को इस तरह मैरिनेट करके रख देना है। आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी जो स्टीम है वो निकल रही है क्योंकि मैंने गरम ही इसमें ऐड कर दिया था। अब आपने एक फॉइल ले लेनी है, एक छन्नी ले लेनी है। अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ये घर का स्टीमर बना लें। इसमें आपने थोड़े से छेद कर लेने हैं, थोड़े से सुराख इसके अंदर कर लेने हैं और दूर करके आपने चिकन इसके अंदर रख देना है इस तरीके से ताकि ये चिकन आपका टूटे ना। अगर आपके पास छन्नी है, कोई भी है, स्टीमर है, आपने स्टीम कर लेना है इसको, ठीक है। अगर आपके पास स्टीमर है, जो प्रोफेशनल स्टीमर एक होता है या घरों में स्टीमर होते हैं, अगर वो है तो वो बेस्ट है, आप उससे कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस तरह भी स्टीम कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि सारा चिकन इस तरह डाल के जो इसका मसाला था दही वाला, वो आपने सारा इसके ऊपर इस तरह पोर कर देना है। वो मसाला आपने ज़ाया नहीं करना, वो भी मसाला इसके ऊपर आपने डाल देना है और इसको बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बंद करना है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, ठीक है। स्टीम का जो पानी होता है वो इसके अंदर ना जाए, सिर्फ स्टीम हमने करना है इसको। और ये बहुत ही मज़े का चिकन बना था, बिल्कुल गला हुआ प्रॉपर तरीके से। अब आपने क्या करना है कि पतीले में मैंने पहले से पानी डाल के रखा हुआ था, वो बॉयल हो गया है। अब मैंने इसके अंदर छन्नी रख दी है, ये वाली जो छन्नी थी इसके अंदर रख के इसके ऊपर आपने ढक्कन दे देना है। ढक्कन आपने कम से कम इसको आपने आंच हल्की पे इसको आपने स्टीम करना है। और फिर मैंने ज़रा सा खोल के देखा था, थोड़ा सा टाइम था इसका, फिर मैंने 10 मिनट और रखा है। अब आपने क्या करना है कि इसको किसी प्लेटर में निकाल के और कोयले का इसको धुआं दे देना है। इससे बारबेक्यू का
जो है वो टेक्सचर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत यमी सा मज़े का लगेगा। ये देख लें आप, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा हमारा स्टीम चिकन तैयार हुआ है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। इसी तरह आप बनाइएगा घर में भी और मेहमानों को भी खिलाएं। ये बिल्कुल इस तरह चिकन था कि जैसे हम बाज़ार से लेके आए थे, घर का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। माशाल्लाह से बहुत अंदर तक प्रॉपर तरीके से गला हुआ था और कहीं पे भी इसके ब्लड वगैरह और कुछ चीज़ इस तरह की नहीं थी, क्योंकि पहले हमने इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लिया था। शैलो फ्राई करने से और सिरका लगाने से ये होता है कि सबसे पहली बात है कि टिप है कि सिरका लगाने से आपकी मछली में, चिकन में, गोश्त में जितना भी स्मेल होती है और ब्लड होता है वो आपका इससे रिमूव हो जाता है। देखिए अंदर तक ये गला हुआ है प्रॉपर तरीके से और इसका जायका भी बहुत अच्छा था। अंदर तक इसका जो मसाला था वो गया हुआ था, अंदर तक इसका जूसी सा था, ऊपर से हल्का हल्का सा इस तरह सॉफ्ट सा था, अंदर से ये जूसी था। इस तरह आपने चिकन बनानी है, साथ में आप इसके चटनी रख लें। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।